A.K. वाजपेयी, आप तो लॉयर भी हैं, आपने इस सारे जितने भी रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हें बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया होगा। सरकार का डिलेमा है ये फेलियर सरकार अपने सिर नहीं लेना चाहती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार के डिलेमा नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे के बाद 2 से 4:15 तक दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी और 3 जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 और जजेस थे, सबने बार बार क्वेश्चन पूछे और उसका लब्बो लबाब जो है ना, जो आपने नहीं बता पाए हो, इसमें पढ़ के मैं बता देता हूँ। 3 चीजें डिसाइड करनी है उनको। द कोर्ट सेड दैट इट विल हैव टू स्क्रूटनाइज, नंबर 1 क्या, वेदर द अलेज्ड ब्रीच हैज टेकन प्लेस एट ए सिस्टमेटिक लेवल, number 2 whether the breach has affected the integrity of the entire examination process, and number 3 whether it is possible to segregate the beneficiary of fraud from the untainted students. अब इन तीनों क्वेश्चन का जवाब बकायदा आएगा। सीबीआई देगी, एनटीए देगी, यूनियन ऑफ इंडिया भी देगी। और इन सब सारे जो सवाल आपने 3 उठाए A.K. वाजपेयी, इन तीनों सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट आज दे चुका है। नहीं दे चुका, तो काय के लिए रिप्लाई मांगा हुआ, काय के लिए? नहीं प्लीज बीच में कहा भी ना, सुनिए कह दिया ना गर्मा जी, सुनिए ना, वो फाइंडिंग अभी नहीं है, अभी मैटर इज सब जुडिस, 11 तारीख को डिसाइड होगा। ये 3 पॉइंट निकल के आए हैं और इन 3 पॉइंट पे एफिडेविट्स आएंगे बकायदा। कल बुधवार शाम तक 5 बजे तक फाइल करने हैं, बृहस्पतिवार को आर्ग्यूमेंट होगा। तो जब तक इन 3 चीज की क्लैरिटी ना हो जाए, इसीलिए तो आज अर्जन किया गया। क्योंकि क्या दिक्कत क्या है, वो कह रहे हैं कि लीक तो हुआ है, ये तो सभी मान रहे हैं कि लीक हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि लीक कब हुआ, तो उसको कोई असर्टेन करेंगे बाय वे ऑफ एविडेंस। अच्छा, ये ऐसा भी है क्या है कि वाजपेयी की मामला सब जुडिस है, मामला सब जुडिस है, ये कहते कहते पहले तो एनटीए को नहीं मानना था, एनटीए की गड़बड़ी नहीं माननी थी क्योंकि मामला सब जुडिस है, फिर एनटीए का डीजी आपने बदल दिया क्योंकि वो आपका प्रेरोगेटिव था। ना, सीबीआई जांच आपने सौंप दी सब जुडिस होने के बावजूद क्योंकि वो आपका प्रेरोगेटिव था। तो इस सब जुडिस का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी बनाकर बैठ गई है सुप्रीम कोर्ट इसीलिए सुप्रीम है क्योंकि एक पक्ष है, 2 पक्ष है, जैसे यहाँ पे भी पक्ष है। तो सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुन के उसके बाद इंडिपेंडेंट बैलेंस व्यू लेता है। अब ये जो 3 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं वो इंडिपेंडेंट बैलेंस व्यू को कंक्लूजन की तरफ जाए, इसीलिए किए। सरकार का क्या लेने देना है, फेस सेविंग करनी है, सरकार का कोई इंटरेस्ट है, सरकार ने पहले क्यों नहीं किया, सरकार ने भाई सरकार का 24 लाख स्टूडेंट बच्चों के भविष्य का सवाल है और उसमें भी आपको वे करना है। और इन्हीं 24 लाख बच्चों के भविष्य का जब सवाल था तब एनटीए इतना कमाल का लापरवाही भरा रवैया इख्तियार करके बैठी थी कि कुरियर से भेजा जा रहा था, कुरियर से जहां एसबीआई बैंक को पर्चे दिए जाने थे, एसबीआई बैंक से पहले पहुंच गया हजारीबाग के स्कूल में। क्या करेगा, इतनी संजीदा थी एनटीए। अरे एनटीए क्या करेगा, इट्स ए क्राइम। प्लीज, गैंग ऑपरेट करते हैं, माफियाज ऑपरेट करते हैं, वो किस तरह से लीक करते हैं। इट्स ए क्राइम एंड क्राइम इज टू बी अनफोल्ड बाय द एजेंसीज। एनटीए क्या करेगा उसमें? हाँ, अगर सीबीआई ये कहे कि एनटीए का फला ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व था, उसके खिलाफ ये मटेरियल है, तब हमको बात समझ आती है। या ये मटेरियल मिले कि फला मिनिस्टर इन्वॉल्व था, तब हमको बात समझ आती है। लेकिन प्लीज, ये क्राइम तो यानी कि A.K. वाजपेयी, ये तो तय हुआ ना कि एनटीए जिस सबसे बड़ी बॉडी को आपने परीक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी वो कंडक्शन ठीक से नहीं कर पाई। कैसे कंफर्म कर लोगे? पूरे ऑपरेशनल जिम्मेदारी नो। एनटीए जो बनाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के हिसाब से बनाया गया था। सरकार को कहा उन्होंने कि कुछ और अलग इंतजाम कीजिए, तब एनटीए एग्जिस्टेंस में आया था। अदरवाइज जब से एनटीए एग्जिस्टेंस में आया तब से तकरीबन हर साल नीट की परीक्षा में 60 से ज्यादा याचिकाएं पहुंचती हैं हाई कोर्ट में। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सरकार किसी तरीके से कटघरे में ना तो है ना आएगी, क्योंकि इट्स ए क्राइम। मैं फिर दोबारा ये बात कह रहा हूं और ये इसका क्रूशियल पॉइंट क्या है, एक बात बताइए मुझे। यहां से पानी लीक हो गया, लीक होके कहां जाएगा, कौन कौन उसको देख पाएगा, इन्वेस्टिगेट कर पाएगा? तो जहां से पानी लीक हुआ वो किसकी जिम्मेदारी है? दैट्स वाई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जैन साहब ने भी कहा और जस्टिस सतीश चंद्रा ने भी कहा कि भाई कब लीक हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 2 दिन पहले लीक हुआ है तो इसका मतलब वाइड सर्कुलेट हो चुका है, और अगर 2 घंटे पहले हुआ है तो इसका मतलब वो कन्फाइंड है सेंटर्स तक। तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं ना A.K. वाजपेयी? किस चीज? ये आप कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार की जिम्मेवारी। सरकार ने तो पहले दिन ही जिम्मेवारी ली। धर्मेंद्र प्रधान का स्टेटमेंट आ गया था मिनिस्टर साहब का। कौन से दिन आया था? 2 दिन बाद ही आ गया था वो। कितने 2 दिन बाद? ये उन्होंने कहा नैतिक जिम्मेवारी हमारी है,
अगर इस तरह की धांधली हुई है तो हमारी नैतिक मैं जिम्मेवारी है। करेक्ट कर देती हूँ कर दीजिए। करेक्ट कर देती हूँ। 4 जून को रिजल्ट आया था, 13 जून को धर्मेंद्र प्रधान ने क्लीन चिट दी थी एनटीए को, 14 जून को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे, 16 जून को पहली बार माना कि चिटपुट घटनाएं हुई हैं। अरे उससे क्लीन चिट कैसे दे देंगे धर्मेंद्र प्रधान? क्राइम है, क्राइम एजेंसियां देंगी क्लीन चिट या एजेंसियां इन्वॉल्व करेंगी? उनके पास कौन? सवाल यही है ना, सवाल यही है। धर्मेंद्र प्रधान ने माना, धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को कहा स्वायत्त संस्था है, किसी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं। गर्मा जी, पॉलिटिकल इश्यू है ही नहीं, प्लीज। 24 लाख बच्चों का सवाल है और ये पेपर लीक आपने खुद ही बताया 50-60 हो चुके हैं और लगातार होते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कमेटी बनाई है उनमें कौन कौन लोग हैं, क्या उसमें एडिशन हो सकता है, क्या वो सक्सेसफुली काम कर रही हैं, उसकी रिपोर्ट भी हमको दिखाओ, उसमें कोई सजेशन और ऐड हो सकती है। ये है मामला AK वाजपेयी। बट पॉलिटिकल पार्टीज आर मेकिंग इट पॉलिटिकल। और मैंने पूरी टाइमलाइन में दर्शकों के सामने हर्फ बा हर्फ रख सकती हूँ। 5 मई को एग्जाम हुआ, उसी दिन धरपकड़ हुई, उसी दिन तय हुआ, 40-40 लाख में पर्चा बिका, 6 को एनटीए ने साफ कह दिया कोई लीक नहीं हुआ। चुनाव लगातार चल रहे थे, 6 जून को 10 दिन पहले रिजल्ट घोषित हुआ। किसी को नहीं पता 10 दिन पहले रिजल्ट घोषित क्यों हुआ, किसी को नहीं पता 67 लोग ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉपर कैसे हो गए, किसी को नहीं पता 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, किसी को नहीं पता कि एनटीए का डीजी क्यों बदला गया अगर गड़बड़ी नहीं थी, किसी को नहीं पता हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 जगहों का क्यों दाखिल हुआ जब सीबीआई की FIR रजिस्टर्ड है ऑलरेडी 6 स्टेट्स में। किसी को नहीं पता सर। आप एक सेकंड इसको क्लैरिफाई करते हैं। जो 2 सेंटर की बातें आप कर रहे हो, देखिए इन्वेस्टिगेशन में जो मटेरियल आएगा सुप्रीम कोर्ट में किसी की हिम्मत है कि कोई झूठ एफिडेविट दे देगा या झूठ फाइल कर देगा? तो जो एविडेंस मिला एजेंसीज को, जो मटेरियल मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। अगर वो 2 से ज्यादा होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस तरह का व्यू लेगी। अगर आज तक का स्टैंड ये है कि पटना और एक और जगह शायद झारखंड या जो भी है वो इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है। तो अगर कुछ सेंटर्स पे लीक हुआ है तो क्यों री एग्जामिनेशन की बात करेंगे? और ये कौन बताएगा? ये परसों 11 तारीख को जब एजेंसियां एफिडेविट फाइल करेंगी, एजेंसियों के एफिडेविट के बेस पे सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड, दे आर सुप्रीम, लेट्स वेट टिल 11। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी ना AK वाजपेयी, लेट्स नॉट बी सेल्फ डिनायल के मोड में मत रहिए ना।